नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। सांची, जिन मोदी से बात करने के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेता अभिनेता लाइन लगाकर खड़े रहते हों और तब भी उनसे बात नहीं हो पाती हो, लेकिन वही मोदी जब सांची की सड़कों पर सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचने वाले एक आम आदमी से सीधे आमने सामने बात करने लगे तो उस आम आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जी हाँ, सांची के वार्ड नंबर 12 ग्राम काछी कानाखेड़ा में अपने खेतों में सब्जी लगाकर सांची की सड़क पर सब्जी बेचने वाले डालचंद कुशवाहा ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डालचंद से आमने सामने वर्चुअल संवाद किया। और इतना ही नहीं, मोदी ने लगभग 6 मिनट से भी अधिक समय तक डालचंद से बातचीत की। इस दौरान मोदी ने उनकी जैविक खेती से सब्जी उगाने और डिजिटल पेमेंट की तारीफ भी की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना से 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे थे, जिनमें लगभग 1 लाख हितग्राहियों में से बातचीत के लिए मध्य प्रदेश से इंदौर, ग्वालियर और सांची के केवल 3 हितग्राहियों का चयन किया गया था। जिला प्रशासन पिछले 3 दिनों से इसकी तैयारी में लगा था। कार्यक्रम के बाद जिला कलेक्टर, एसडीएम सहित तमाम अधिकारियों ने डालचंद की जैविक सब्जी की खरीदारी भी की और डालचंद को बधाई भी दी। अब मैं रायसेन जिले के सांची नगर में श्री डालचंद कुशवाहा जी को माननीय प्रधानमंत्री से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री को डालचंद का नमस्कार सर। नमस्ते भैया जी। डालचंद जी बताइए। जी सर। ये पास काफी सब्जी का ढेर लगा हुआ और बहुत बढ़िया ढंग से आपने सजावट की है और कोई फोटो भी लगाई है? जी सर। तो बताइए जरा, क्या करते हैं आप, कैसे करते हैं सर? सर मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ, मंडी से खरीद के लाता हूँ सर कुछ, और अपने किराए से जमीन लेके उसमें सब्जी उगा के बेचता हूँ सर ठेला पे, और कहीं फेरी लगा लेता हूँ सर, घर पे रोड पर रख के बेचता हूँ सर मैं। अच्छा, जमीनी किराए पर ले ली आपने? जी सर। अच्छा जी। तो कितनी जितनी सब्जी पैदा होती सारी की सारी आप बेचते हैं कि और लोग भी हैं जो आपके यहाँ से ले जाते हैं और बेचते हैं? नहीं सर, मेरे पास उतनी जगह है, मेरी सब्जी जो बिक जाती है, जो मैं सब्जी लगाता हूँ वो मैं बेच लेता हूँ, इतनी सब्जी हो जाती है सर। अच्छा, जो लोग सब्जी खरीदते हैं उनको ये मालूम है कि ये सब्जी आपके ही खेत से आप लेके आते हैं, ताजा सब्जी लेके आते हैं और आप केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग किए बिना सब्जी पैदा करते हैं, ऐसा कुछ है क्या विशेष आपका? जी सर, मेरा सर रोड पर ही जमीन किराए से ली हुई है मैंने, जैसे कि सब मैं रोड पर ही रख के बेचता हूँ शाम के टाइम। तो सब लोग निकलने वाले जाते हैं तो वो देखते हैं कि ताजा सब्जी है भाई, पेड़ में से निकल रही है, अभी ताजा है तो ले लो, और अच्छे दाम में बिक जाती है सर। आप ये केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं या अपना जैविक खाद उपयोग करते हैं? जैविक खाद सर, मेरे पास एक गाय है भैंस, उसका अभी गोबर जो है खेती में डालते हैं। देखिए भाई, आप तो फिर तो बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं। आपने बड़ा बोर्ड लगना चाहिए कि मेरा जो ये सब्जी है वो ऑर्गेनिक है, तो आपके शहर के डॉक्टर भी आपके यहाँ लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे खरीदने के लिए। जी सर। वो तो लोगों को मालूम है आप ये ऑर्गेनिक सब्जी बेचते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल। देखिए, ये तो बहुत बड़ा काम किया है आपने बड़ा रिवॉल्यूशन किया है। जी, भोपाल से जो सरकारी लोग, कर्मचारी लोग अपने विदिशा, सांची में काम करने के लिए लॉकडाउन के टाइम बाइक या मोटरसाइकिल से आते थे, तो उस टाइम पे वो भी भोपाल के लेके जाते थे, क्योंकि उनको भोपाल में जो है ऐसी सब्जी नहीं मिलती है, तो इसकी सर अच्छा पैसा भी मेरे को मिल जाता था। और जल्दी जो है सब्जी मेरी बिक जाती थी। कोई लोग तो बैंक वाले या कोई भी मैनेजर साहब मेरे को फोन लगा के बोलते थे, भैया कितनी सब्जी, 10 किलो भिंडी या 2 किलो लौकी, 4 किलो टमाटर आप पैक करके रखना, मैं आते समय पे ले जाऊंगा, तो पैसे जो है अपन को मिल जाता था सर। तो ये बैंक वाले आपके यहाँ से सब्जी ले जाते थे? जी। पैसे देकर के ले जाते थे, लेकिन उनको कभी मन नहीं किया कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको बैंक से लोन दे दें? सर वो जल्दी में रहते थे तो उतना ही टाइम मिल पाता था सर बात करने के लिए, तो सर मौका नहीं मिला सर। अब कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ, उससे सब्जी पर भी कुछ न कुछ तो असर पड़ा होगा, माल बेचने में भी? जी सर, पड़ा था सर। वो भिंडी जो है कम रेट में बिका, लौकी, खीरा वगैरह जो बहुत कम रेट में मिला, तो सर मुझे उस टाइम पे मुनाफा नहीं हुआ सर, और मेरी जो हालत है वो थोड़ी कमजोर हो गई थी सर।
तो इस दौरान आपका घर और चूल्हा चलता रहे, इसके लिए सरकार ने अनेक योजना चलाई। महिलाओं सर, के मेरे खाते को- में पैसे भी जमा किए, जी मुफ्त जैसे भी सारी सुविधाएं दी गई, मेरे राशन मेरे भी को दिया। क्या जी। आपके परिवार को इन चीजों का लाभ मिला क्या? सर, आपने जो योजना चलाई है सारी योजनाओं को मेरे पास सर लाभ मिला हुआ है। और अपना आयुष्मान कार्ड भी, जिससे कि मेरे परिवार का निःशुल्क इलाज हो रहा है। और उज्ज्वला योजना के तहत मेरे पास गैस सिलेंडर भी है, जिससे कि मेरे परिवार की माताराम और मम्मी जी सॉरी मिसेस को खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती और सर जल्दी बन जाता है, तो काम मेरा हाथ बढ़वा लेती है खेती में। और सर अपना आपके लॉकडाउन के टाइम जो 3 महीने चले हैं, मेरे पास सर गरीब कार्ड भी है, संबल योजना कार्ड, जिसकी तहत मेरी पत्नी को लॉकडाउन के समय हर महीने 500 रुपए की राशि उनके खाते में जो है प्राप्त हुई है। और सर उनको पहली डिलीवरी के टाइम 16,000 रुपए की राशि भी आपके द्वारा दी गई है सर। सर आपका जो आशीर्वाद है सर, चलिए, बड़ा बहुत आशीर्वाद। अच्छा है। अब आप बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ सर, एक 2.5 साल की बच्ची है सर मेरे, हाँ, कनक हाँ। नाम से। अच्छा। जी, तो वो अभी छोटी है सर। हाँ। तो कुशवाहा जी, आपने तो आपका कॉन्फिडेंस भी बड़ा गजब है। मुझे बहुत जी सर। अच्छा लगा आपसे बात कर करके। और देखिए कितनी हिम्मत है हमारे, आप जैसे हमारे भाई बहनों को तकलीफ आई है, लेकिन आप लोगों की हिम्मत से पूरा देश को भी प्रेरणा मिलती है। और देखिए, पीएम स्वनिधि से जो पैसा आपको मिला है, जी, उसका स्टेट बैंक ने उपयोग जी। सही होना चाहिए। कैसे कर रहे हैं आप? सर कुछ पैसा जमा करके रखा है, कुछ पैसा निकाल लिया है मैंने, जिससे कि मैं सब्जी रोज लाता हूँ। अपन को 200, 250, 300 रुपए का मुनाफा हो जाता है और सब्जी का जो अपन खरीद के लेके आते वो पैसा भी मेरे को निकल जाता है। तो सर मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ उससे। तो सर आपका आशीर्वाद से बहुत आगे जाने की सोच रहा हूँ सर मैं सब्जी में। वो क्यूआर कोड वाला फ्रेम आपने रखा है, वो जरा दिखाइए कैसे करते हैं इसका, बताइए मुझे। हाँ, सर मोबाइल से जो कोई सब्जी लेता है हाँ। वो फोटो खींच के कोड आ जाता है, तो सर मेरे मोबाइल में मैसेज आता है कि आपको इतना पेमेंट 21 रुपए का सब्जी लिया तो पूरा पैसा आ जाता है। खुले का झंझट जो 1-2 रुपए का वो नहीं, बिल्कुल नहीं रहता सर मेरे को। देखिए, कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी चिल्लाते हैं कि ये मोदी जी क्यों डिजिटल कह रहे हैं। कुशवाहा जी, आपने तो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि आपने क्यूआर कोड का उपयोग करते हो, और जो बहुत बड़े बड़े मॉल में जिस प्रकार से कारोबार होता है वो अपने ठेके पर आप कर लेते हैं। जी सर। लालचंद जी, सर, आप तो बहुत, सर, आपकी आयु छोटी है, हिम्मत भी बहुत है, और आपने नयापन दिया है। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, आपकी सब्जी का लोग पॉपुलर हुआ है। देखिए, स्वनिधि योजना से जो 10,000 रुपया की लोन आज मिली है, लेकिन वो बढ़ सकती है। जितना आपको, तो बैंक वाले ही आपकी सब्जी ले जाते हैं, तो आप उनको पता चलेगा तो बहुत मदद करेंगे, और आप बहुत बड़ा कारोबार कर सकते हैं। बड़ी जमीन लेकर के भी आप कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप इसका भरपूर फायदा उठाइए। जी सर। आप थोड़ा बोलिए। होगा जानू। आज प्रधानमंत्री ने आपसे लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की, क्या सलाह दी आपको और आपको क्या 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 बताया? माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हुई लाइव। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे को बताया डिजिटल के बारे में और रोजगार बढ़ाने के बारे में, जैविक खेती करने के बारे में, और सभी उनके द्वारा मैं भी कहना चाहता हूं कि सभी को जैविक खेती करना चाहिए। उसमें फ़ायदा रहता है, किसी को बीमारी नहीं होती है। क्या क्या पूछा है प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री साहब ने पूछा क्या करते हो, मैं सब्जी बेचता हूँ ठेला लगा के। प्रधानमंत्री साहब ने पूछा लॉकडाउन के समय आपको क्या क्या परेशानी का सामना हुआ, तो मैंने प्रधानमंत्री साहब को बताया कि साहब मैंने सब्जी लगाई थी, जिससे कि सब्जी जो है सस्ती बिकी थी और कुछ मेरे को मुनाफा नहीं हुआ उस टाइम पे। स्ट्रीट वेंडर द्वारा मेरे को 10,000 रुपये भारतीय स्टेट बैंक से दिए गए प्रधानमंत्री योजना स्ट्रीट वेंडर द्वारा, जिससे कि मैंने अपना ठेला फिर से चालू किया है और मैं फिर से सब्जी ला के बेचता हूँ और अच्छा पैसा कमा रहा हूँ सर। पूरे मध्य प्रदेश जैविक खेती के बारे में बताइए। जैविक खेती के बारे में सर, मैंने एक भैंस पाल के रखी है, उसका मैं दूध ही बेचता हूँ। उसका गोबर जो है मेरे पास छोटी सी जगह है, ज़्यादा नहीं है, छोटी सी जगह है, वो तो 60 डिसमिल की जगह होगी मेरे पास, जिससे कि मैं उसके बरसात के गोबर को, पत्तियों को फैला कर बढ़िया उसी में खाद डाल के वो जैविक
खेती कहलाती है। पूरे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने केवल तुमसे बात की है, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा भाग्यशाली हूँ जो प्रधानमंत्री जी ने मेरे से बात की है। क्या नाम है आपका? मेरा ढालचंद कुशवाहा है सर। कितने रुपए मिले थे और क्या क्या सहायता मिली थी फिर इस योजना में? स्कीम वेंडर द्वारा मेरे को 10,000 रुपये मिले थे सर, जिससे कि मैंने 5,000 का अपना जो कारोबार है सब्जी का वो चालू किया है और 5,000 बैंक में डाले, जिससे कि मेरे को और पैसा बचाकर मैं बैंक में डालूंगा और सब्जी बेचकर मेरा घर परिवार जो है वो बहुत अच्छी तरह से मैं चलाऊंगा। क्या नाम है? ढालचंद कुशवाहा नाम है सर मेरा। काचिका ने खड़ा, वार्ड नंबर 12, सांची में रहता हूँ सर। पेमेंट में नगद चल भिंडी ये तुम लेना, उसके लिए खिलौना लेके जाना। खबर समय जगत के लिए सांची से जगदीश महतो की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.